इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में तुमको न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तुमको ये इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे और वो तुमको न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे बाद में प्रैक्टिस। लेकिन दूसरा एक सवाल है जो लॉन्ग आंसर में या ज़्यादा मार्क के लिए आता है, वो होता है डेरिवेशंस ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड से तुमको ये न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। तो न्यूटन की तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस है और इन सारे इक्वेशंस को हमको यहाँ पे डिराइव करना है। ओके, अब इसके लिए एक चीज और है, वो है ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो इसका जो ग्राफ होता है जिसके थ्रू हम ये डिराइव करेंगे, वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम कर्व। ओके, और वो किस तरह का होता है, तो वो सेकंड टाइप। हमने तीन तरह के ग्राफ्स देखे थे। एक में हमने देखा था, अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो तुमको ये मालूम होगा, एक में होता है तुम्हारा ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, दूसरे में इट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब स्टार्ट जीरो से होता है, और तीसरा जो होता है वो स्ट्रेट लाइन तो होता है लेकिन वो पैरेलल भी नहीं होता और वो जीरो से स्टार्ट भी नहीं होता। ओके, तो उस तरह का ग्राफ हमको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो देखो, मान लो ये तुम्हारा ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस। ओके, और ये तुम्हारा है वाई एक्सिस। ओके, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तुमको क्या दिखाता है, इट रिप्रेजेंट्स टाइम। ओके, वाई एक्सिस तुमको क्या दिखाता है, इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ओके, अब देखो, तुम्हारे पास जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह का है, तुमको मान लो ऐसा ग्राफ तुमको मिला। ओके, ये पॉइंट है ओ ओरिजिन, ये पॉइंट है पी। ओके, यहां से ग्राफ शुरू हुआ ऐसा मान लो। अब हम क्या करेंगे, टू मेजर द वेलोसिटी एंड टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे रैंडमली तो नहीं मेजर कर सकते, अगर ग्राफ पेपर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को मेजर करते हैं। वही करने के लिए हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ, ये पॉइंट एक है यहाँ पे, विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना शुरू किया, ओके, लाइक दिस यहाँ तक, और दूसरा परपेंडिकुलर हमने यहाँ से इस पॉइंट से डाला, मान लो यहाँ तक। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, हमको ये दो पॉइंट्स मिल गए। ओके, अब मान लो ये एक्स पे है तो मैं इसको नाम देता हूँ एक्स, इस पॉइंट को। ये वाई एक्सिस पे है तो मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ वाई, इसको मिटा देता हूँ मैं। ओके, और ये पॉइंट जो मिला हमको, मान लो इसको जेड नाम दे दिया हमने। ओके, और हम और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया, मान लो ये P है तो इसको हम नाम देंगे Q। ओके, फिर से एक बार देखो हमने किया क्या, हमारे पास एक ग्राफ था, एक्स एक्सिस पे कौन सा ग्राफ था, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, इट इज अ वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम का तुम्हारे पास ग्राफ है। ओके, तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस तो हमेशा टाइम दिखाता है, वाई एक्सिस हमेशा वेलोसिटी दिखाता है। तो इस ग्राफ को हमने यहाँ पे स्टडी किया, हमको इस पे जो मिला था वो स्ट्रेट लाइन तो थी लेकिन नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो या ओरिजिन से नहीं थी, तो यहाँ से मिली। तो हमने क्या किया, हमने तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये जो पॉइंट था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द वाई एक्सिस। ओके, टू मेजर, क्योंकि तुम यहाँ पे मतलब हवा में पॉइंट नहीं ले सकते, वी हैव टू रेफर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, कितना डिस्टेंस या कितनी वेलोसिटी चेंज हुई या क्या हुआ इसके लिए। ओके, अब देखो, ये तो एक्स एक्सिस टाइम बताता है। ओके, और तीसरा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था फ्रॉम पॉइंट P ऑन दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। अब देखो, ये जो है ये टाइम दिखाता है, ये पूरा ग्राफ टाइम दिखाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चेंज हुआ यहां से लेके यहां तक, वो चेंज क्या होगा, तो वो चेंज होगा t, स्मॉल t। ओके, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, अब देखो, लेकिन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ, परपेंडिकुलर जब भी तुम ड्रॉ करते हो
तो वो किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या एक फिक्स डिस्टेंस में। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है OX, इसको ही हम PQ बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, एज वेल एज ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसको पैरेलल है। ये जितनी है उतनी ही ये होगी, मतलब उतनी ही ये होगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं OX इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू YZ इज इक्वल टू T। देखो समझो, हमने क्या लिखा, हमने ये जो डिस्टेंस था OX उतना ही डिस्टेंस PQ का पकड़ा या माना, और है एक्चुअली, क्योंकि जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये मैथ का पार्ट है, तुमने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हो तो इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो ये इक्वल लाइन इक्वल डिस्टेंस होता है। ओके, तो फिर ये OX जितना है उतना ही PQ है और उतना ही YZ है, और सबका डिस्टेंस अगर ये T है तो ये भी T है, ये भी T है, या तुम इसको 3 बार लिख सकते हो, OS इज इक्वल टू T, PQ इज इक्वल टू T, YZ इज इक्वल टू T, देयरफॉर OX इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू YZ इज इक्वल टू T। ये सब इज इक्वल टू क्या है, T है। दूसरा, अब देखो इसकी वेलोसिटी चेंज जो है वो शुरू हुई P से, लेकिन एक्चुअल पॉइंट P है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट P रहता है क्या, कभी भी नहीं रहता। कोई भी चीज रेस्ट से घूमना शुरू होती है, चलना शुरू होती है, मतलब ये एक्चुअल पॉइंट था, लेकिन वेलोसिटी चेंज यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां तक तो वेलोसिटी 0 थी, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी U। फिर से देखो, भले ही वेलोसिटी चेंज यहां से शुरू हुआ हो, ओके, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे 0 ही है। ओके, बाद में हमने वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदली, वेलोसिटी 10, मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। ओके, तो ये कांस्टेंट ही रही, मान लो यहाँ पे 20 थी, 10 जो भी थी 20, तो वो 20 ही रही, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं शुरू हुआ, वेलोसिटी यहाँ से बदलनी शुरू हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40, 50, 60 ऐसा। ओके, तो इसलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। अगर इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे तो इसको भी हम इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो PO इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, OP इज इक्वल टू XQ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू U, ये इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये U है तो ये भी क्या है, तुम्हारा U है। ओके, ये अगर U है तो ये भी क्या है, तुम्हारा U है। ओके, उसके बाद आगे का पॉइंट, अब देखो तीसरी चीज, अब वेलोसिटी चेंज यहां से शुरू हुआ, यहां तक गया। ओके, वेलोसिटी चेंज तुम्हारा यहां से शुरू हुआ, यहां तक गया। अब ये जो पॉइंट है PZ, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तुम ये बता सकते हो कि इस पॉइंट को हम क्या बोलने वाले हैं, व्हाट वी कॉल दिस पॉइंट। देखो यहां से वेलोसिटी बदलनी, सॉरी कांस्टेंट रही, लेकिन यहां पे पहुंची, वेलोसिटी बदली, यहां पे 0 थी, 0 से 10 20 हुई, और उसके बाद ये 50 पे पहुंची, मान लो 50 पे पहुंची, तो फिर ये जो पूरी टर्म है यहां से यहां तक, ओके मैं इसको मिटा देता हूं, अब ये तो यूं समझ में आया तुमको। अब ये यहां से यहां तक की जो है, ये इसको लिख देंगे U, और यहां से यहां तक की जो टर्म है ये है V क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, वैसे ही इसको बोलेंगे U, और ये यहां से यहां तक जो है वो V, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, वो क्या, देखो OY इज इक्वल टू XZ इज इक्वल टू V, OY इज इक्वल टू XZ इज इक्वल टू V। लेकिन OY के फिर दो टुकड़े हैं, अगर तुम OY को ऑब्जर्व करो तो देखो OY यहां तक है, लेकिन उसके बीच में P एक है, तो OY को मैं ऐसे लिख सकता हूं, OP प्लस PY इज इक्वल टू, XZ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, XQ प्लस QZ दिस होल इज इक्वल टू V। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर डेरिवेशन है तुम्हारा आगे। ओके, देखो वेलोसिटी 0 से बदली, इनिशियल वेलोसिटी ये है, लेकिन वेलोसिटी 0 से बदलना शुरू हुई। ओके, 0 से 20 गई, 20 से फिर 50 पे गई, तो फिर ये पूरा का पूरा जो चेंज है वो, या ये जो है फाइनल वेलोसिटी है, तो 0 से लेके वहां तक का डिफरेंस मतलब V। तो ये अगर V है तो इसको भी हम V बोलेंगे, ये अगर U है तो इसको भी U बोलेंगे, ये अगर T है तो इसको भी, और इसको भी T बोलेंगे। ओके, तो ये चीजें तुमको तीनों इक्वेशंस में लगने वाली, इसलिए मैंने ये पहले लिख के रखी। ओके, तो इसको समझ लो, तभी तुम तीनों इक्वेशंस में ये लगने वाली। ओके, तो अब हम तीनों इक्वेशंस डिराइव करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन से शुरू करेंगे। अब पहला इक्वेशन जो है वो दो तरह से डिराइव कर सकते हो, कि मैथमेटिकल भी कर सकते हो, ग्राफिकल भी कर सकते हो। एग्जाम में मैथमेटिकल नहीं पूछते, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, डेरिवेशन। ओके, तो इसको डिराइव करना है हमको, कैसे करेंगे, हमको मालूम है फ्रॉम दिस ग्राफ, या लिखेंगे हम फ्रॉम
वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या होता है, देखो तुम्हारा जो भी पॉइंट है ओके इस ग्राफ से वो हमको पता चलेगा, या मैं इसको मिटा ही देता हूं फिर ऊपर लिखेंगे हम। ओके ओके सी फ्रॉम वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमको क्या पता चलता है, तो यू कम टू नो अबाउट द स्लोप। इस ग्राफ में तुमको क्या पता चलेगा, इस ग्राफ में तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो तुमको स्लोप के बारे में पता चलेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट इसमें कि स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू मेजर ऑन वाई एक्सिस एंड मेजर ऑन एक्स एक्सिस, मेजर ऑन वाई एक्सिस अपॉन मेजर ऑन एक्स एक्सिस। अब हमको मालूम है वाई एक्सिस पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, तो चेंज इन वेलोसिटी, एंड मेजर ऑन एक्स एक्सिस क्या है, चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज क्या है, देखो फाइनल वेलोसिटी ये रहती, इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं सॉरी v माइनस यू, सीधा v माइनस यू अपॉन चेंज इन टाइम क्या होगा t2 माइनस t1। इसको मान लो t2, इसको मान लो t1, भले ही वो t2 माइनस t1 हो लेकिन फाइनली वो आएगा v माइनस यू अपॉन t। अब हमको ये मालूम है व्हाट इज दिस v माइनस यू अपॉन t, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हम सीधा लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं। ओके अब मैं सीधा इक्वेशन लिखता हूं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो मैं क्या करूंगा इसको इधर लेके जाऊंगा। ओके तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, फिर मैं क्या करूंगा इसको इधर लेके जाऊंगा प्लस में, तो ये आएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यही हमको डिराइव करना था फर्स्ट इक्वेशन में। So this is the Newton's first equation and derived by mathematical form और mathematical method से, okay? या इक्वेशनल मेथड बोलेंगे, ओके? अब हमको इसको ग्राफिकल मेथड से या ग्राफिकल फॉर्म में डिराइव करना है, तो हम उसको डिराइव करेंगे, ओके? तो शैल आई रिमूव दिस, ओके राइट, जो एग्जाम में पूछते हैं तुमको, ओके? अब हमको इसमें एक पता चल गया हमको, अब इस इक्वेशन में वो क्या पता चला कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमको ये मालूम होता है कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप तुमको क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन दिखाएगा। तो मैं सीधा लिखता हूं यहाँ पे, ओके सीधा मैं यहाँ पे लिखता हूं, स्लोप की जगह पे मैं मेंशन करूंगा स्लोप और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मैं ऐसा लिख सकता हूं। ओके अब हमें एक्चुअल चेंज इन वेलोसिटी देखना है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से देखना है। तो फिर हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में देखेंगे। देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज कहाँ से कहाँ तक हुई, देखो ये P पॉइंट है, यहाँ से वेलोसिटी बदलनी शुरू हुई इस पॉइंट तक, मतलब ये पॉइंट क्या है, इट इज पी वाई अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, देखो यहाँ से पॉइंट टाइम चेंज हुआ जो इस पॉइंट तक, ये कहाँ पे है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओ एक्स, कैन आई राइट, ओके? और एक्सेलरेशन जो है इसकी जगह भी मैं लिख सकता हूँ पी जेड, सीधा आई कैन राइट लाइक दिस, ओके? अब ये स्लोप है, ओके? तो पी जेड से स्लोप रिप्रेजेंट होता है इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी वाई अपॉन दिस ओ एक्स। अब देखो एक और चीज, पी वाई जो है, पी वाई एक्चुअली यहाँ पे है, तुम अगर देखो ये पी वाई है, इतना डिस्टेंस तुमको चाहिए, पर इसकी तो वैल्यू है ही नहीं। देखो वैल्यू किसको है, इसको है u और इसको है v, वैल्यू इसको है, वैल्यू सॉरी इसको नहीं है, वैल्यू इसको है और इसको है। तो मैं कैन आई राइट p सॉरी ओ वाई इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी वाई, कैन आई राइट? तो मैं अगर ओ पी को इधर माइनस में ले लूं, क्यों ऐसा क्यों, देखो क्योंकि ओ वाई की वैल्यू अपने पास है, ओ वाई क्या है, कहाँ गया o और y, ये क्या है v है। OP की वैल्यू क्या है अपने पास, OP की वैल्यू u है, PY को वैल्यू नहीं है, तो PY की वैल्यू चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा PY को इसको इधर ले लेंगे, तो आई कैन राइट OY माइनस
ओ पी इज इक्वल टू पी वाई, ओके। और ओ वाई की वैल्यू क्या है v, ओ पी की वैल्यू क्या है u इज इक्वल टू क्या है पी वाई, ओके। फिर से एक बार देखो ये पॉइंट, तुम्हारे पास स्लोप आया, स्लोप क्या है पी जेड स्लोप है, ओके। पी जेड इज इक्वल टू क्या होता है मेजर ऑन वाई एक्सिस, तो मेजर ऑन वाई एक्सिस क्या है पी वाई है, पी वाई जो है वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस क्या है पी क्यू है, लेकिन उसको हम ओ एक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास है सारे इक्वेशंस, ओके। तो हमने पी जेड इज इक्वल टू पी वाई अपॉन ओ एक्स लिखा, लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन है एक्चुअल, क्यों, क्योंकि पी वाई की वैल्यू अपने पास नहीं है, हमारे पास ये वैल्यू है ये वैल्यू है, तो मैं अगर इस पूरी वैल्यू में से ये माइनस कर दूं तो हमको पी वाई मिलेगा, तो पी वाई की वैल्यू आ गई वी माइनस यू अपॉन सॉरी वी माइनस यू। तो मैं अब क्या करूंगा पी वाई की जगह वैल्यू रखूंगा, ओ एक्स की वैल्यू तो अपने पास है, ओ एक्स कहाँ गया, ये ओ एक्स इज इक्वल टू टी, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ, या एक और इक्वेशन बनाएंगे, ओके। इट इज इक्वल टू पी जेड क्या है एक्सेलरेशन, पी वाई क्या है v माइनस यू एंड ओ एक्स क्या है t। तो मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो जैसा हमने अभी किया था, ओके, लाइक दिस, देखो। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, ये u इधर आएगा एडिशन में, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, तो हम फाइनली लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला जो हमारे पास है ग्राफिकल मेथड से, तो डिस्प्लेसमेंट या लिखता हूं, ओके। So S is equal to displacement is equal to area under velocity time curve या ग्राफ, उसके अंदर का जो एरिया आता है वो। अब हमारा देखो एरिया ग्राफ कौन सा है, ये है, तो इसके अंदर का एरिया मतलब हमको ये पूरा ये जो है इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये भी हमने देखा हुआ है कि ये एरिया कौन सा है, ये जो हमको मिल रहा है इस तरह का एरिया समथिंग लाइक दिस, ओके। ये ऐसा जो हमको मिल रहा है ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है जिसका नाम क्या है ओ पी एक्स जेड, और ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है एरिया का हाफ इंटू द सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये साइड और ये साइड, तो पी ओ प्लस जेड एक्स, ओके। ये होता है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस क्या है इसका ओ एक्स है इंटू ओ एक्स, तो ये हमको करना पड़ेगा, ओके। तो अब हम उसको करेंगे, तो देखो राइट, तो अब देखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व है अपने पास, ओके। सो यस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, और वो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, एक्चुअली ट्रेपेजियम है बट हम उसको क्वाड्रेंगल लिखेंगे या ट्रेपेजियम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है एक्स ओ पी जेड, एक्स ओ पी जेड, ओके। इसका तुमको एरिया करना है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, या उसको डिस्टेंस बिटवीन देम भी बोलते हैं, ओके, डिस्टेंस इन साइड्स, जो साइड है उसके बीच में जो डिस्टेंस आता है वो, तो ये क्या होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है पी ओ प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है, ये है एक, ये है पी ओ, दूसरी है जेड एक्स, ओके, जेड सॉरी दूसरी है जेड एक्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस उनके बीच में क्या है ओ एक्स, ओके। अब देखो हाफ इंटू पीओ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे है अपने पास पीओ इज इक्वल टू यू, तो मैं सीधा लिखूंगा यू प्लस जेड एक्स या एक्स जेड, देखो एक्स जेड इज इक्वल टू वी, तो मैं सीधा लिखूंगा वी इंटू ओ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं ओ एक्स इज इक्वल टू टी, तो हम सीधा लिखेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुमको ये ग्राफ ध्यान में आया, ये ग्राफ समझ में आया, ये वैल्यूज समझ में आए, तो ये तीनों इक्वेशंस आसान है, ओके। अब इसको मैं सीधा सॉल्व करने की जगह
डिराइव करने के लिए इक्वेशन हम इसको क्या करेंगे, v को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, कैसा, मैं लिखता हूं एज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है अपने पास। ओके, v की जगह तुम u प्लस ए टी लिख सकते हो, तो वही यहाँ पे पुट करना है, हाफ इंटू u प्लस, v की जगह लिखता हूं मैं u प्लस ए टी इंटू टी। ओके, अब क्या होगा देखो, u प्लस u 2u, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2u प्लस ए टी इंटू टी। ओके, इस तरह का इक्वेशन हमको मिला। क्या क्या मिला, फिर से एक बार देखो, हमारे पास ये था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, इसलिए हमने हाफ इंटू यू प्लस ए टी की v की जगह, इसकी जगह हमने ये पूरी टर्म रख दी। ओके, तो मैं हमको ये क्या टर्म मिली, इस तरह की टर्म मिली। अब मैं अगर इस t से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाफ इंटू, अगर t से मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा इधर लेता हूँ। ओके, तो देखो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, हाफ इंटू यू प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी। मैं इसको ऐसा करता हूँ, t से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा हाफ की जगह हाफ 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। और जब मैं इस 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 1/, है तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यू टी प्लस, और ये हाफ जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको मिला हमको मिला फाइनल आंसर यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही हमको यहाँ पे डिराइव करना था। फिर से एक बार देखो हमने क्या क्या किया, हमको यस निकालना है, एरिया हमको ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हमको मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है उसके नीचे जो भी एरिया आता है, एरिया अंडर द कर्व, तो वो ट्रेपेजियम है, तो हमने वो लिया। ट्रेपेजियम का फार्मूला है हाफ इंटू द सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस ऑफ द साइड और हाइट बिटवीन देम और डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये पूरा एक्सप्लेन्ड है इसमें। ओके, तो फिर हम ये पॉइंट्स किए और हमको फाइनल मिला यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको पी ओ एक्स, ये सब पैरेलल साइड है, पी ओ ओ पी और एक्स जेड, और ओ एक्स क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में गैप है। तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट की, लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन है ऑलरेडी, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमने v की जगह, ये जो v है, ओके, ये ही भूल जाते हैं बच्चे, तो v की जगह हमने ये कीमत पुट की एंड वी गॉट द इक्वेशन। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिला यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये है पूरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब थर्ड इक्वेशन हमको डिराइव करना है। थर्ड इक्वेशन के लिए भी हमको यही लगेगा, फिर से यही ग्राफ हमको लगने वाला है, यही वैल्यूज हमको पुट करनी है और उसी को हम थोड़ा सा डिराइव करेंगे। ओके, तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम उसको डिराइव करेंगे थर्ड। ओके, सो उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन देखने वाले हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है अपना, थर्ड इक्वेशन को पहले मैं इक्वेशन बोल देता हूं तुमको, फिर हम उसको डिराइव करेंगे। ओके, तो थर्ड इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, अब मैं ये फार्मूला नहीं लिखता क्योंकि फार्मूला, ओके राइट। सो थर्ड इक्वेशन क्या है अपना, तो देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमको डिराइव करना है। और ये डिराइव करने के लिए देखो, पहले इक्वेशन के ऊपर दूसरा डिपेंड है, दूसरे के ऊपर तीसरा डिपेंड है। ओके, तो इन सभी इक्वेशंस को हमको यहाँ पे डिराइव करना है। तो जैसा हमने अभी देखा कि यस इज इक्वल टू क्या है, एरिया अंडर द कर्व, और एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो मैं इसको अब सीधा लिखता हूँ क्योंकि फार्मूला तुमको मालूम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, पी ओ प्लस एक्स जेड, जेड एक्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम ओ एक्स इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ इंटू, अब पी ओ की जगह क्या आएगा, यहाँ पे देखो पी ओ या ओ पी की जगह u प्लस जेड एक्स की जगह क्या आएगा, v इंटू इसकी जगह आएगा t। ओके, अब यहाँ पे फिर से चेंज करना है हमको,
वो क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन था, पिछले इक्वेशन में हमने क्या किया था, v की वैल्यू चेंज करी थी। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू चेंज करेंगे। t की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, तो देखो फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज करना है हमको, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसा है। मैं अगर इसको इधर लेके जाऊं तो क्या होगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होगा, और मैं इसको इधर लेके जाऊं तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी होगा। करेक्ट। ये देखो, ये है मेन पार्ट जो यहाँ पे पुट अप करना है हमको t की जगह। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, मैं u को इधर लेके गया, माइनस में जाएगा सब्सट्रैक्ट, फिर ए टी बचेगा, a को इधर लेके गया, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो t की वैल्यू हमको ये मिली जो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ t की वैल्यू। ओके, कहाँ पे लिखेंगे, ओके राइट, यहाँ पे t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, ये वैल्यू हमको पुट अप करनी है। कैसे आई ये नहीं समझ रहा तो इसको देखो, एज फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को इधर लेके जाओ v माइनस यू हुआ, और a को बाद में इधर लेके जाओ v माइनस यू अपॉन ए हुआ। ओके, तो ये वैल्यू मुझे t की जगह रखनी है। मैं ये पूरा यहाँ पे नहीं रखता, इसको भी तुम कॉपी कर सकते थे। ओके, तो t की जगह रखेंगे हम हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी की जगह क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, ये यहाँ पे रख दिया हमने। अब देखो मैं सबको एक साथ लिख लेता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो हाफ इंटू यू प्लस वी एंड v माइनस यू, ये मल्टीप्लिकेशन में है, होल डिवाइडेड बाय a, चलेगा, होल डिवाइडेड बाय a। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या मैथमेटिकल इसमें हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे। ओके, ये सारा किसके इज इक्वल टू है, यस 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 यस। ओके, अब ये देखो, ये इक्वेशन किसकी तरह दिख रहा है तुमको, v u प्लस वी यू प्लस वी एंड v माइनस यू। अब देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इसको अगर तुमको लिखना है तो तुम किस तरह से लिख सकते हो इस इक्वेशन को। ओके, तो इसको तुम लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो वैसे ही इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ, हाफ इंटू, इसको मैं लिखता हूँ v प्लस यू, और इसको लिखता हूँ v माइनस यू, होल डिवाइडेड बाय a। या इस a को भी इधर ले लो, अब 1 अपॉन 2a इंटू, इस तरह से। ओके, अब क्या होगा, ये तो आएगा ही नहीं फिर। ओके, अब क्या होगा, सीधा देखो, इसकी जगह आएगा ये 2 जो है 2a, इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये पूरा किसके इक्वल टू है, यस के है, तो मैं इस 2a को इधर लेके जा सकता, तो ये बनेगा 2a यस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसी को हम बाद में लिख सकते हैं। देखो फिर से क्या क्या किया हमने, हमारे पास हाफ था, u प्लस वी था, ओके, और v माइनस यू था। हमको मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। ओके, तो उस तरह से करने के लिए हमने क्या किया, u प्लस वी एंड सॉरी u प्लस वी को कन्वर्ट किया v प्लस यू में, और v माइनस यू, v प्लस यू v माइनस यू, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसको मैं इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, और मैं u स्क्वायर को भी इधर लेके आऊं मान लो, तो फिर ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस यू स्क्वायर। ये मिल गया हमें न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो अब हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए देखेंगे। ओके, तो थर्ड इक्वेशन क्या था, जैसा मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके ऊपर सेकंड इक्वेशन है, क्या है वो सेकंड इक्वेशन, दैट इज यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सॉरी। ओके, और थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो इसके ऊपर डिपेंड है। तो हमने ये तो देखा मैथमेटिकल कैसे डिराइव करते हैं, टी की मतलब के। अब ये देखना है हमको हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन। ओके, मैथमेटिकली, और मैंने जैसा बोला मैथमेटिकली डिराइव करो, ये तुमको पूछा नहीं जाता एग्जाम में, फिर भी तुमको मालूम होना चाहिए।
ओके। जैसे थर्ड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमको मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। मैं अगर u को इधर लेके जाऊं तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होगा, और a को इधर लेके आऊं तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी होगा। तो ये इक्वेशन, ये कीमत t की हमको वहां पे रखनी है। ओके, हर केस में या मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, क्या बचेगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये कीमत हमको वहां पे पुट करनी है, किसकी जगह, t की जगह। तो देखो यस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए, ये t की कीमत है, प्लस हाफ की जगह हाफ, a की जगह a, और t की जगह हम लिखेंगे v माइनस यू अपॉन a होल स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो u से मल्टीप्लाई कर लो, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू प्लस हाफ। अगर इसका स्क्वायर कर ले एज इट इज है, मैं क्या करता हूँ, इसको भी 1 एंड a इज मल्टीप्लाइड तो a हो जाएगा। इसका देखो p माइनस यू का स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है क्योंकि उसका स्क्वायर है, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। अब क्या होगा, तो देखो a कैंसल। ओके, तो यहाँ पे बनेगा, इसको मैं यू वी है ना, ओके यू वी है, ओके राइट। सो यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2a। क्यों 2a, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, तो ये आ गया। ये सारा किसके इक्वल है, यस के इक्वल। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करो, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है। ओके, अगर हमको एलसीएम निकालना है, दोनों कॉमन होने चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये जो पूरी टर्म है, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मान लो, प्लस v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो नीचे 2a है, तो हम इसको इक्वली कंबाइन कर सकते हैं। तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v माइनस u का स्क्वायर होल डिवाइडेड 2a। अब देखो हमारे पास क्या है, नया इक्वेशन, 2uv है माइनस 2u स्क्वायर है प्लस v स्क्वायर माइनस v माइनस u का स्क्वायर है। ओके, अब इसको हमको अगर डिराइव करना है तो इसका हम क्या बोलेंगे कि इसका जो एक्सपांशन आता है मैथमेटिक्स में, ओके, तो वो एक्सपांशन हमारे पास आएगा। वो क्या होगा, देखो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा v स्क्वायर। देखो a प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी स्क्वायर, वो जो फार्मूले है वही तुमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ओके, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये आएगा इसका एक्सपांशन होल डिवाइडेड बाय 2a। ये कैसे आया, a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो वही यहाँ पे लगेगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे प्लस 2uv है, यहाँ पे माइनस 2uv है, तो वह कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या बचा, देखो माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2a। अब क्या होगा, ये देखो u स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू ये आएगी माइनस 2u स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल u स्क्वायर है, तो ये आ जाएगी माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a। तो मैं इसको लिखता हूँ सीधा सीधा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a एंड होल इक्वल टू यस। तो मैं इस 2u को इधर लेके जाऊं तो फिर से वही होने वाला है जो इक्वेशन हमने लास्ट में पहले डिराइव किया था, ये यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे यस है, तो मैं ये 2a को इधर लेके आऊँ तो तुमको क्या मिलेगा, थर्ड इक्वेशन के लिए यस है यहाँ पे, तो 2a यस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो उसको फिर तुम सिंप्लीफाई कर लो तो तुमको क्या मिलने वाला है, थर्ड इक्वेशन मिलेगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस।
ओके तो इतना तो एटलीस्ट लास्ट की स्टेप तुम करो। ओके फिर से एक बार, हमारे पास सेकंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने क्या किया, सिर्फ पहले इक्वेशन का यूज करके टी की कीमत निकाली, दैट इज v माइनस यू अपॉन ए। इसको हमने यहाँ पे रखा टी की जगह, तो u इंटू ये वैल्यू प्लस हाफ इंटू ए इंटू ये वैल्यू। यहाँ पे चेंज कहाँ पे हुआ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जगह पे तुमने किया यहाँ पे कि तुमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करने के लिए एलसीएम। ओके और यहाँ पे एक्सपांशन है जो a माइनस बी स्क्वायर का इक्वेशन होता है मैथ में। ओके a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर जो है वो। ओके तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसा तो यहाँ पे होता है v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर है, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ये 2uv कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। ओके सो थैंक यू।